हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करने वाला हूं। मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूं। आखिर क्यों करने वाले हैं? ना ही कोई कोalition गवर्नमेंट है और ना ही कुछ, तो वजह क्या है? वजह है ये कि स्टेट, देखिए अगर आपको स्टेटहुड मिलेगा तो आप यूटी के चीफ मिनिस्टर तो नहीं ना रहेंगे, आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसलिए आपको रिजाइन देना पड़ेगा और दूसरी बार जब इलेक्शन होंगे और जो पार्टी जीतेगी वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। यह कहना है एक अखबार का। और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर मुझे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है तो मैं दूसरे दिन ही रिजाइन कर दूं और दोबारा से इलेक्शन करवाऊं। स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। देखिए उमर अब्दुल्ला के डायलॉग्स लोगों के दिल तो जीत लेते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि उमर अब्दुल्ला और इसकी पार्टी भी दोगली है। जैसे आपने 2024 में पीडीपी को इतनी बड़ी सजा दी, बहुत कम वोट्स मिले पीडीपी को, और उसके पीछे वजह थी कि उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस बनाया था। लेकिन अगर मैं बता दूं कि ये उमर अब्दुल्ला और इसकी पार्टी ये भी बहुत बड़े दोगले और गद्दार हैं। आपने नोटिस किया होगा कि उमर अब्दुल्ला और इसकी पार्टी इलेक्शन से पहले सींग निकालकर बीजेपी के पीछे पड़ चुके थे और कहते थे कि बीजेपी वाले जहां मिले हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन में रिजल्ट आता है और ये जीत कर सामने आते हैं और सीएम बनते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें सेंटर और बीजेपी के पीछे दुम हिलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हम सेंटर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम सरकार कैसे चलाएंगे। जी हां, सही बात है, लेकिन आप सिर्फ फोटो के लिए नहीं रखे गए हैं या फिर आप दोगलेबाजी करने के लिए नहीं रखे गए हैं। आपको इलेक्शन से पहले भी लोगों को इसी तरह बताना चाहिए कि सेंटर से सरकार चलती है, हमें सेंटर की बात माननी होगी। आप तो इलेक्शन से पहले ये कहते थे कि हम 370 को भी लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तो कहते हो कि 370 को तो छोड़ो, लेकिन स्टेटहुड हम दिलाएंगे। स्टेटहुड आप नहीं दिला रहे, ये नेचुरली ऑटोमेटिकली हमें दिया जा रहा है और सबको पता था कि स्टेटहुड तो हमें मिल ही जाएगा। बात थी आर्टिकल 370 की। और इस पर मैंने अभी आपसे एक बात की थी कि 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस बनाया था और दोगलेपन की बात की थी मैंने। लेकिन आपको अगर मैं बता दूं कि उस साल 2014 में इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 6 दिन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, इनके फादर फारूक अब्दुल्ला और बाकी मेंबर्स ने बीजेपी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और इस मीटिंग का मकसद यह था कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाए। पीडीपी से पहले ही ये लोग बीजेपी के पास पहुंच चुके थे, लेकिन भला हो एनसी के कुछ मेंबर्स का, जिन्होंने ये साथ देने से मना कर दिया और अब्दुल्ला और इसके फादर को डर था कि पार्टी में बगावत ना हो जाए, जिसकी वजह से ये कोalition गवर्नमेंट ना बन सकी। और इसके बाद जो ये बला थी ये पीडीपी के सर आन पड़ी। अगर एनसी उस टाइम ये कोalition गवर्नमेंट बना लेती तो आज पीडीपी की तरह एनसी की हालत होती। और भी अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो दोगलेपन दिखता ही है इनका। अगर शेख अब्दुल्ला से बात करते जाएं तो हमें हर जगह दोगलापन एनसी में देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि जब आप वोट दे रहे हो तो आप पार्टी को मत दिया करो, आप उस एमएलए को दिया करो जो कि लोगों के हक में बात करे और सीधी बात करे। अगर जीतने के बाद वो दुम हिलाने लग पड़े या फिर ऐसा हो जो हर पास इधर उधर दुम हिलाना शुरू कर दे, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कितनी सारी पार्टियां बदली थी, उसके बाद अपनी पार्टी में जाकर रुक गए थे, वहां भी शायद ना रुकते, लेकिन वहां से कहां जाते जब खुद की ही पार्टी बना ली। उसी तरह हमारा एक और लीडर जो कठुआ वाली साइड से है, वो भी मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरह पार्टियां बदलता रहता है, अपनी पार्टी बनाई लेकिन वो भी छोड़ दी। इस तरह के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को आगे लेकर जाना चाहिए जो आम आदमी की आवाज बने। ऐसे लोगों को अगर आप असेंबली में लेकर जाओगे तो खुद ब खुद जम्मू एंड कश्मीर के सारे बेहतरीन लीडर हमारी असेंबली तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलता है और कब उमर अब्दुल्ला रिजाइन करते हैं। क्या आप उमर अब्दुल्ला के रिजाइन पर खुश हैं? क्या आप उमर अब्दुल्ला की असेंबली डिसॉल्विंग जो फैसला लिया है इस पर खुश हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए।